नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और बेहतरीन स्टोरी में लेके आया हूँ अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से। और ये किताब बात करती है डेस्टिनी के बारे में और कर्मा के बारे में, हमारे भाग्य के बारे में और हम क्या करते हैं उसके बारे में बात करती है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक स्टोरी से। ये स्टोरी एक लड़की की है जो कि एक शहर में रहती थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी ये जानने के लिए कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला, उसकी डेस्टिनी में क्या, उसके भाग्य में क्या है। तो वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, बहुत सारे लोगों से उसने बात की, ज्योतिषियों से बात की और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसको ऐसा लगता था कि नहीं, अभी भी कुछ चीज़ बाकी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर उसे पता लगा कि उसके शहर में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आने वाला है जो सारी दुनिया में बहुत माना जाता है। तो उसके साथ उसने अपॉइंटमेंट फ़िक्स की कि मैं उसके बाद जाऊंगी, उससे समझूंगी कि मेरी डेस्टिनी में क्या है। तो जो दिन नियुक्त होता है उस दिन वो जाती है उसके पास और उससे मिलती है ज्योतिषी से। जो ज्योतिषी कहता है कि मेरा जो सक्सेस रेट है वो 100% है, जो भी मैं कहता हूँ हमेशा वही होता है, तो जो मेरा प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम करेंगे और तुम्हें उसको मानना पड़ेगा। वो लड़की मान जाती है। तो वो ज्योतिषी क्या करता है, फ़र्श के ऊपर 2 सर्कल बनाता है और एक सर्कल पे वाइट कलर करता है, एक पे ब्लैक कलर करता है। और वो कहता है कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर एक टर्टल है, मैं उसको निकालूंगा और उसको भेजूंगा और जिस भी सर्कल पे वो जाएगा टर्टल, मान लेना आपका सक्सेस उसी हिसाब से। अगर ब्लैक में गया तो ख़राब है, राइट में गया तो आपका फिट बहुत अच्छा है। वो लड़की मान जाती है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। जब टर्टल चलना शुरू होता है तो शुरू में वो जाता है वाइट की तरफ। जब वो ऑलमोस्ट नज़दीक में होता है तो टर्टल रुकता है और फिर लेफ़्ट को मुड़ता है और ब्लैक की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब लड़की घबरा जाती है, ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो टर्टल ब्लैक सर्कल को टच करने लगता है, वो लड़की भागती है, उस टर्टल को उठाती है और वाइट के ऊपर रख देती है। जो ज्योतिषी होता है उसे बड़ा गुस्सा आता है। उसने कहा ये क्या तरीका है, तुमने तो सारा एक्सपेरिमेंट ही ख़राब कर दिया, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। तो लड़की कहती है मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ कि कोई मेरा भाग्य मेरे आंखों के सामने ख़राब हो रहा है, ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूँगी। और ये बात बोलते बोलते उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में जो मेरी डेस्टिनी है, जो मेरा भाग्य है, वो मेरे हाथ में ही तो है। मुझे ही तो डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। किसी और के हाथ में कंट्रोल थोड़ी है। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि कोई भी हमें नहीं बचा सकता सिवाय हमारे, कोई भी और किसी भी तरीके से नहीं बचा सकता। हमें ही है, हमें ही उस रास्ते पे चलना है, उस पाथ पे चलना है जिससे कि हम वो सब कर सकें जो कि हम करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं डेस्टिनी की या फेट की, तो ये एक लैटिन वर्ड है फैटम, वहाँ से वर्ड बना है। और जो अगर बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स की बात की जाए तो 5 तरीके हैं जिससे हमारी डेस्टिनी या हमारा भाग्य बनता है। उसमें जो सबसे पहली बात है वो हमारी सराउंडिंग है, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उठते बैठते हैं। जनरली जहाँ पर भी हम रहते हैं, बोलते हैं ना, संगत का असर होता है। अच्छे लोगों के जो बैठोगे तो अच्छा होगा, बुरे लोगों के जो बैठोगे तो बुरा होगा, इसलिए हमेशा अपनी संगत को अच्छा रखना चाहिए। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं। एक स्टडी कहती है कि जब तक बच्चा 5 साल का होता है तब तक वो सब कुछ एक बार सीख चुका होता है जो उसे सीखना है। विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि ये हमारे स्टार्स के बात में नहीं है कि हमें क्या करना है, बट ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। जो दूसरा है वो है हमारा इस समय का कर्मा, हम क्या करते हैं इस समय। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा होगा। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे कि एक आदमी अगर रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, योगा कर रहा है, तो सर्टेनली जब उसकी ओल्ड एज होगी तो उसकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। उसी तरफ एक आदमी अगर रेगुलर स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो बहुत जल्दी उसकी हेल्थ ख़राब होने वाली है और ओल्ड एज में तो उसको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं अपने साथ, और जो भी हम करेंगे उसी से ही हमारी डेस्टिनी, उसी से हमारा भाग्य बनने वाला है। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैक वेल्च ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं कि या तो आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लो
या फिर कोई और आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा। जो तीसरा फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। जो भी कुछ हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, और अक्सर वो पेरेंट्स के अलावा हमारे अंकल आंटी और बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, वहाँ से भी हमें जीन्स के द्वारा वो सब चीज़ें मिलती हैं। अब अगेन इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट ये वही है जिसको हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है कि इसके हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं कि किसी के बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है, किसी को बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि वो जीन्स में था, वो जेनेटिक फैक्टर था जो उसको मिला था, जिस कारण से उसका ऐसे हो गया। कुछ लोगों के ऐसा होता है कि 20 साल की उम्र सारे बाल साफ़ हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 80 साल की उम्र में भी उनके सर पे आपको पूरे बाल मिलेंगे। तो ये सब जेनेटिक फैक्टर है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जेनेटिक फैक्टर्स के कारण आती हैं। अब आता है चौथी बात, पास्ट बर्थ। कई बार ऐसा होता है कि इसको मानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम किस्मत की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, तो हमें पास्ट बर्थ को मानना भी ज़रूरी है कि पिछले जन्म में हमारे साथ क्या हुआ था। तो जो भी कुछ हमने पिछले जन्मों में किया है उसका भी बहुत सारा इम्पैक्ट है जो हमारी डेस्टिनी पे आज पड़ता है, जिसका आज के टाइम में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। इसका एक बहुत ही अच्छा आसान एग्जांपल, जो दो बच्चे अगर एक साथ ट्विन्स होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वो एक ही टाइम में पैदा होते हैं, एक ही दिन में पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनका बिहेवियर एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ आइडेंटिकल होता है, बहुत कुछ डिफरेंट होता है शक्ल के अलावा। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो आपका पास्ट बर्थ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले कर रहा है। और जो पांचवा और सबसे आखिरी है वो है हमारे ओरिजिनल इम्प्रेशंस, यानी कि जब हमारे सोल, हमारी आत्मा की जर्नी शुरू हुई थी, वो जो ओरिजिनल प्रिंट थे वो हैं जो सबसे पहले के प्रिंट हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है जो बहुत ही पॉपुलर कोट है, और उसमें उसका कहना है कि जो भी कुछ हम करते हैं हमें उसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन उन डॉट्स को जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ही हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमें विश्वास करना पड़ता है कि जो भी आज हम कर रहे हैं, फ्यूचर में कहीं ना कहीं उन सब डॉट्स को हम कनेक्ट कर पाएंगे। और इसको जब हम ट्रस्ट करते हैं तो मे बी हमारी गट फीलिंग हो सकती है, हमारा भाग्य हो सकता है, हमारे कर्मा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और ऐसा स्टीव जॉब्स का कहना है कि उसने हमेशा ही इस बात को फॉलो किया, और इस बात को फॉलो करने से आज वो जो है वो बन गया है। तो अगर आप इन 5 चीज़ों के बारे में देखेंगे तो इसमें जो ओरिजिनल इम्प्रेशन है, जो पास्ट बर्थ कर्मा है, और जो आपकी जेनेटिक्स है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो आपकी सराउंडिंग्स हैं और जो आपके आज के कर्म है उसमें आपका कंट्रोल है। और जहाँ माहौल में आप पैदा हुए हैं वहाँ पर भी जब आप छोटे होते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है। आप एक अच्छे घर में पैदा हुए हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा सीख जाएंगे। आप एक बुरी जगह पैदा हुए हैं तो वहाँ पे वो सब बातें सीख जाएंगे। लेकिन जो कर्म है हमारे, वो हमारे हाथ में है। वो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। तो हमारे कंट्रोल में पुराना बर्थ नहीं है। उन सब डेस्टिनी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है, और उसको हम करके हम आज के और भविष्य को चेंज कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अपने भाग्य में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। धन्यवाद।